আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पाकिस्तान में यात्रियों सहित पूरी ट्रेन को बलूचिस्तान के आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इस घटना में सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सीमा में पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। 500 यात्रियों समेत पाकिस्तान में एक ट्रेन में डाका डाला बलूचिस्तान के अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने। हालांकि इस संगठन को पाकिस्तान सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में माना जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया है कि इस घटना में 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया है। इन बंधकों में पाकिस्तान सेना के जवान भी शामिल है, साथ ही आम लोगों को भी बंधक बनाया गया है। ट्रेन हाईजैक करने की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने स्वीकार की है। इस ट्रेन में पाकिस्तान सेना के कुछ सैनिक भी थे। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि रेल की पटरियों पर विस्फोटक रखकर पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया। इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि यदि सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई कार्रवाई की तो पूरी ट्रेन को उड़ा दिया जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि इस संघर्ष में 6 पाकिस्तान सैनिक मारे गए हैं। पहले ट्रेन पर गोलियां चलाई गई, इसके बाद ट्रेन को हाईजैक किया गया, जैसा कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया। इस बीच बलूचिस्तान के सीबी अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। एम्बुलेंस घटनास्थल की ओर रवाना की गई है और अतिरिक्त सेना को भी भेजा गया है। साथ ही सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर आसमान में गश्त करने लगे हैं, जैसा कि पाकिस्तान सरकार ने बताया। बलूचिस्तान प्रांतीय सरकार ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा गया है। बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों और बर्बाद करने वाले हमलों के पीछे कई संगठनों का नाम सामने आया है, जिनमें बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट शामिल है। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल बलूचिस्तान में 171 ऐसी घटनाएं घटी थी, यानी ध्वंस करने वाले हमलों में 119% की बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अधिकारी और कर्मचारी सरकार की मुख्य प्रेरक शक्ति है। जब वे ठीक से कार्य नहीं करते तो सत्ता विरोध शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस मामले में नौकरशाहों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के उचित निर्णय के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे सरकार की मुख्य प्रेरक शक्ति होते हैं। जब वे ठीक से काम नहीं करते हैं तो सत्ता विरोध शुरू हो जाता है। ऐसे में सावधान रहे और निगरानी रखे। अगरतला टाउन हॉल में फोर्स नेशनल चीफ सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात स्पष्ट किया। কিন্তু সব হচ্ছে, কিন্তু কতটুকু হচ্ছে, এই যে ডেইলি মনিটরিং, এটার জন্য কিন্তু আমাদের যদি হয় এবং আমার যেমন আমার অফিসারদের উপর আমার আস্থা থাকতে হবে, তাহলে মানুষও কিন্তু আমার উপর আস্থা রাখবে বা আমাদের সরকারের উপর আস্থা রাখবে। এটার কিন্তু দায়িত্ব। এর জন্য বলছি মূল চালিকা শক্তি অফিসার্স এবং অফিসিয়ালস এবং কর্মচারীরা। এই দায়িত্ব আপনারা না নিলে কোনো অবস্থায় ওই 5 বছর পর পর আবার ইনকামবেন্সি স্টার্ট হবে। ইনকামবেন্সি কালকে আমাদের হেলথ মিনিস্টার এসেছিলেন এখানে, ইউনিয়ন হেলথ মিনিস্টার বলছে নো ইনকামবেন্সি, প্রো পিপল প্রো কামবেন্সি উনি বলে গেছেন সেখানে। আমি আশা করি যে সব বিষয়ে আমরা আরো বেশি যেন সজাগ হই। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को समाज के जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए राज्य के 8 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अपनाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ टीम त्रिपुरा के गठन का आह्वान किया। 1 প্রোডাক্ট 1 ডিস্ট্রিক্টের কথা বলছে, একটা কম্পিটিশন হোক। এখন এসিআর এর বিষয়ে আমার ভালোই হয়েছে আপনার বলাতে। এখন আমার সাথে ভালো পরিচয়, এর জন্য 10 এর মধ্যে 10 আমি দেব না, এখন ঠিক করছি। এইসব যে তার যে পারফরমেন্সের উপর হওয়া উচিত, পারফরমেন্সের তো আমরা হচ্ছে না কিন্তু সেইভাবে। তো যখন এই 1 ডিস্ট্রিক্ট 1 প্রোডাক্ট, 8টা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে কম্পিটিশন হোক না, বিভিন্ন এইসব মানে কত আমরা এখানে ইকোনমি সোশিও ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন আমরা কতটা বাড়ালাম, কি প্রোডাক্ট আমরা নতুন ভাবে এখানে তৈরি করতে পারলাম, যে এই বিষয়গুলো সার্ভিস সেক্টরে আমরা
কত বেশি আমি এখানে বাড়াতে পারলাম, ট্যুরিজমে আমি কত ফুটফল এখানে হলো। তো সব মিলিয়ে এবং এক একটা ডিস্ট্রিক্টের কিন্তু এক এক রকম মানে তাদের মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু আছে এক একটা ডিস্ট্রিক্টের, ওই ডিস্ট্রিক্টের আমি ডেভেলপ করাই ওখানে। তো এইগুলো নিয়ে একটা হেলদি কম্পিটিশন যদি হয়, এবং সেটা আপনাদের উপরেই নির্ভর করবে। এবং আপনাদের যখন এইসব রিপোর্ট আসবে, আমার খুব ভালো লাগলো যে চিফ সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে আমাদের যারা কমেন্ট আমাদের এখান থেকে দেওয়া হয়েছে, এখানে অনেকের কমেন্ট ওখানে কিন্তু গ্রহণও করেছে। আইডিয়া আমাদের প্রচুর, আমাদের এখানে প্রচুর ট্যালেন্ট আছে। আমাদের অফিসার কম থাকতে পারে, ছোট রাজ্য, কিন্তু তারপরেও ট্যালেন্টের অভাব নেই। এবং আলটিমেটলি আমাদের এই রাজ্যকে উন্নতির দিকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। সেই কারণে আমাদের এই যে টিম ইন্ডিয়া, যে কথাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যে টিম ইন্ডিয়া সমস্ত রাজ্যের এই যে 3 দিন ধরে বসলেন, সমস্ত রাজ্যগুলি 28টা রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটরিজ মিলিয়ে সব এই যে বসলেন, তার মেইন उद्देश्य হচ্ছে যে আমরা टीम इंडिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने लोगों के अनुकूल सक्रिय सुशासन के माध्यम से विकसित त्रिपुरा का आह्वान किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सुधार, कार्यान्वयन, परिवर्तन और सूचना साझा करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नागरिकों को परेशान करने वाले नियमों को सरल बनाने के अलावा नागरिकों की भागीदारी या जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासनिक मॉडल में सुधार करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भी विकसित त्रिपुरा का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गोकुलनगर में लिपिका दासगुप्ता मेमोरियल स्कूल की स्थापना वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि कॉकबोरोक और बांग्ला भाषा के मेल से भाषा का विकास होगा। इसके साथ ही लोगों के बीच मेल जोल भी बढ़ेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गोकुलनगर स्थित लिपिका दासगुप्ता मेमोरियल स्कूल के स्थापना वर्षगांठ समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस अवसर पर कहा कि कॉकबोरोक और बंगाली भाषा के संयोजन के माध्यम से भाषा का विकास के साथ साथ जाति के लोगों का बंधन मजबूत किया जा सकता है और राज्य सरकार इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। বাংলার যখন সংমিশ্রণ আরো স্ট্রং হবে, তবে আমাদের মধ্যে জাতি এবং জনজাতির মধ্যে আরো বেশি আমাদের যে বন্ডিংটা সেটা আরো বেশি হবে, এবং আমরা সত্যি সেটা চাই। আমি তো ব্যক্তিগতভাবে সেটা চাইছি। এবং আগামী দিন আমরা দেখেছি আগে কিন্তু এই ধরনের চিন্তা ভাবনা ছিল না। আমাদের সরকার আসার পর আমরা যেভাবে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করছি, বিভিন্ন বিষয় আছে যেগুলো আমরা ককবরক পাঠ্যপুস্তক থেকে আরম্ভ করে সবকিছু আমরা করছি। আমাদের ইনোভেটিভ আইডিয়া বহুত কিছু করছি। এখানে এনসিইআরটির পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি, অভিন্ন যে সেন্ট্রালাইজড কোশ্চেন পেপার সেটাও আমাদের স্কুলগুলোতে আমরা স্টার্ট করেছি। বিভিন্ন জায়গায় আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলও করছি। সুপার 30 প্রকল্প আমরা করেছি। মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার চালু করেছি আমরা। ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন সেটাও আমরা চালু করেছি। এখানে টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে বন্দে ত্রিপুরা নামে একটা চ্যানেল আপনারা নিশ্চয়ই দেখবেন, সেটাও আমরা চালু করেছি। 5টা পিএম বিদ্যা ডিটিএইচ চ্যানেল আমরা চালু করেছি। বৃত্তিমূলক শিক্ষা সেটাও আমরা ত্রিপুরা সরকার আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট আছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, স্কুল এডুকেশন, তারা সেটা করছে। আপনারা দেখেছেন যারা ক্লাস 9-এ যারা ছাত্রীরা আছেন তাদের আমরা সবাইকে আমরা সাইকেল বিতরণ করছি। প্রয়াস প্রকল্পে বিনামূল্যে আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ক বুক আমরা বিতরণ করছি। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के परीक्षा में रेडिकल चेंजेस किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि राज्य में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सफलतापूर्वक लागू किया गया है। সিবিএসইর যে পরীক্ষা সেটার অনেক আমূল পরিবর্তন আমরা করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে এখন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ন্যাপ স্টার্ট করেছেন, সেটাকে সামনে রেখে বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে এডুকেশন দরকার বহু বছর পরে, এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই আমাদের ন্যাপ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি যেটা চালু করেছেন সেটাও আমরা করছি। স্মার্ট ক্লাস, আইসিটি ল্যাব, টিঙ্কারিং ল্যাব সেগুলো আমরা করেছি। প্রি প্রাইমারি ক্লাস চালু, নিপুণ প্রকল্প চালু করেছি। মিশন মুকুল সেটাও আমরা শুরু করেছি। পিএম শ্রী প্রকল্প, পিএম জনমন প্রকল্প, সিএম 7 সহস্র সিএম পাঠ্যক্রম,
এভাবে একের পর এক আমরা পুরো এডুকেশনের আমূল পরিবর্তন করছি। लिपिका दासगुप्ता मेमोरियल स्कूल में वर्तमान में 8वीं कक्षा तक पढ़ने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 10वीं और 12वीं कक्षा तक करने की योजना है। फिलहाल यह स्कूल पश्चिम त्रिपुरा में है। आने वाले दिनों में राज्य के हर जिलों में स्कूल की शाखा का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में पंचायत स्तर के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में अगरतला नगर निगम पार्षद भी उपस्थित रहे। बाल कल्याण, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, मुख्यमंत्री मातृ पोषण उपहार, दिव्यांगजन कल्याण आदि योजना जैसी योजनाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था ताकि सरकार की योजनाएं समाज तक पहुंच सके, जैसा कि समाज कल्याण मंत्री टिंकू रॉय ने बताया। यह जागरूकता कार्यशाला प्रज्ञा भवन में आयोजित की गई। वेलफेयर दफ्तरेर सोशल वेलफेयर सोशल एडुकेशन दफ्तरेर প্রোগ্রাম আমাদের যে বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো রয়েছে এই স্কিমগুলো আমাদের দপ্তরে যারা আধিকারিকরা আছে তারা তো জানে নেই। তো আমরা চাইছি আমাদের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে যারা আছেন জনপ্রতিনিধি তাদের মধ্যেও এটার অ্যাওয়ারনেসটা তারাও যেন সকলে জানে, কারণ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর এরকম একটা দপ্তর জন্মের আগ থেকে একদম মৃত্যু অবধি বিভিন্ন স্কিম রয়েছে, অসংখ্য অগণিত। আমি হয়তো এই पशुपालन के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार सृजित कर स्वावलंबी बनना संभव है। इस लक्ष्य के तहत राज्य सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में 25 पशुपालक या उद्यमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। विभागीय अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को रविंद्र भवन में शुकर के स्वाइन फ्लू सहित पारंपरिक विभिन्न रोगों और उनके उपचार पर कार्यशाला में यह जानकारी पशुपालन विकास विभाग के मंत्री सुधांशु दास ने दी। राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिला, उत्तर त्रिपुरा जिला और गोमती जिले में पशुपालन से जुड़कर बेरोजगारों ने स्वावलंबी बनने की जानकारी मंत्री सुधांशु दास ने दी। राज्य में वर्तमान में 98% नागरिकों की मांस की मांग है, जिसे शुकर, बकरियों और मुर्गियों के पालन से पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में स्वाइन फ्लू के कोई पंजीकृत मामले नहीं है। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार सतर्कता बरत रही है, जैसा कि पशुपालन विकास विभाग के मंत्री सुधांशु दास ने जानकारी दी। এখানে প্রতিদিন অনেক মানুষ যুক্ত হচ্ছেন, নতুন নতুন ভাবে ডিপার্টমেন্টও তাদেরকে সহযোগিতা করছে এবং আমাদের এই বছর যেটা টার্গেট আছে, বিশেষ করে যে নিউ ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমরা যাচ্ছি, আমরা চাইছি প্রত্যেকটা ব্লকে অ্যাটলিস্ট 20 থেকে 25 জন যাতে অর্থাৎ এন্টারপ্রেনিওর আমরা সাকসেসফুল বা প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রেনিওর আমরা তৈরি করতে পারি, সেই লক্ষ্যে আমরা মোটিভেট। इस साल के भीतर सामान्य चुनाव चाह रहे हैं बांग्लादेश के लगभग 58% वोटर। देश में किए गए एक सर्वे के बाद यह जानकारी इनोविजन बांग्लादेश नामक शोध संस्था ने जारी की है। बांग्लादेश में अगले आम चुनाव को लेकर एक सर्वे में इस साल के भीतर चुनाव कराने के पक्ष में 58.17% वोटर्स ने अपनी राय दी है। ये सर्वे इनोवेशन बांग्लादेश नामक एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा कराया गया था, जिसमें देश के 64 जिलों से 10,690 वोटर्स ने भाग लिया। वर्तमान संदर्भ में लोगों के इलेक्टोरल पर्सपेक्टिव, वे कब इलेक्शन चाहते हैं, वर्तमान और भविष्य की सरकार से उनकी अपेक्षाएं, वे किसे वोट देना चाहते हैं और वोट करते समय किन किन मुद्दों पर वे प्राथमिकता देना चाहते हैं, इन सभी विषयों पर जानकारी जुटाने के लिए यह सर्वे 19 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित किया गया था। परिणाम के अनुसार सर्वे में भाग लेने वाले व्यक्तियों की मुख्य चिंता आर्थिक संकट का है। अंतिम सरकार से उनकी जो उम्मीदें हैं, उनमें से सबसे अधिक प्राथमिकता वाली उम्मीद 69.6% मतदाताओं ने इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने पर दी है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और रोजगार सृजन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार कम करने की उम्मीद 21.8% मतदाताओं ने व्यक्त की है। उनमें से 2.62% लोग मानते हैं कि इन्फ्लेशन पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। 42.33% लोग मानते हैं कि पार्शियली इसमें नियंत्रण पाया गया है और 55.5% लोग मानते हैं कि अभी भी इसमें नियंत्रण पाया नहीं गया है। सर्वे में शामिल 58.17 वोटर्स
2025 के भीतर जनरल इलेक्शन चाहते हैं। उनमें से 31.6% वोटर जून तक, 26.5% वोटर दिसंबर में इलेक्शन होने के पक्ष में है। दिसंबर के बाद चुनाव कराने के पक्ष में 10.3% लोगों ने वोट डाले हैं। सर्वे में भाग लेने वाले लगभग 62% लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि वे किसे वोट देंगे। इनमें से 65.7% लोग अपने पसंदीदा दल का नाम भी बता चुके हैं। इस मामले में सबसे आगे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी है। इसके बाद बांग्लादेश जमाते इस्लाम, आवामी लीग, नए राजनीतिक दल, एनसीपी और अन्य राजनीतिक दल है। सर्वे के अनुसार 29.4% वोटर्स अभी भी यह तय नहीं कर पाए हैं कि वे किसे वोट देंगे। 49.3% वोटर्स ने कहा है कि वे उम्मीदवार के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही अपना निर्णय लेंगे। 33.9% वोटर्स राजनीतिक स्थिति देखने के बाद अपना निर्णय लेना चाहते हैं। इस मामले में महिलाओं के बीच अधिक अनिश्चितता है। पुरुषों में यह केवल 25.81% ही है। सर्वे के अनुसार 47% वोटर्स पर उनके परिवार का प्रभाव है। जब वे वोट के बारे में सोचते हैं तो उनके परिवार का निर्णय उनके लिए मायने रखता है। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से प्राप्त समाचार को 18.28% भागीदारों ने अपने निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले बताए हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है, ऐसा मानते हैं सर्वे में शामिल सिर्फ 9.3% लोग, और संविधान में बदलाव के पक्ष में 5.3% भागीदारों ने अपनी राय दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। त्रिपुरा में आगामी दिनों में राजनीतिक भूकंप होगा। मंगलवार को राजधानी के ओरिएंट चौमुहानी में कांग्रेस की जनसभा में विधायक सुदीप राय बर्मन ने यही दावा किया। बीजेपी के हाथों से देशवासियों को बचाने के लिए लड़ाई के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। देश के हित में एकजुट होकर लड़ाई करनी होगी, ऐसा विधायक सुदीप राय बर्मन ने बताया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इस नारे के साथ जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह भी उपस्थित रहे। इस दिन सुदीप राय बर्मन ने सीपीएम पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, कम्युनिज्म का मतलब सीपीएम करना नहीं होता है। कम्युनिज्म का आदर्श है दलितों और उत्पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई करना, ऐसा कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने उल्लेख किया। এই রাজ্যে আগামী দিন ভূমিকম্প হবে, রাজনৈতিক ভূমিকম্প হবে। কেনই পাই তোমরা জানে না এই জনসভা নাতা সাহেব জোর জবরদস্তি করে আনছে, তারপরে গেট লাগায়। टीटीएडीसी ने अपना स्वयं का पुलिस बल बनाने का निर्णय लिया है। टीटीएडीसी ने यह फैसला हाल ही में संपन्न सत्र में लिया, लेकिन इस मामले में सवाल यह है कि क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार और पार्टी इस पर सहमत होगी या फिर नहीं। त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अपना स्वयं का पुलिस फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य सरकार से बिना किसी चर्चा के लिया गया है। मुख्य कार्यकारी सदस्य पूर्णचंद्र जमातिया ने
हाल ही में संपन्न एडीसी सेशन में इसकी घोषणा की। TTAADC ने पहले चरण में 1 बटालियन यानी 1200 पुलिस कर्मियों की भर्ती कराने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार से आवश्यक धनराशि मांगी जाएगी। राज्य प्रशासन और राज्य सुरक्षा विभाग के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने एडीसी के स्वयं के पुलिस फोर्स के गठन की इस घोषणा पर आश्चर्य व्यक्त किया है। एडीसी ऑफिशियल के पास अपना पुलिस फोर्स बनाने का कोई अथॉरिटी नहीं है। होम अफेयर्स का मामला राज्य सरकार का मामला है। एडीसी एरिया में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है। लीगल एक्सपर्ट्स ने भी राय व्यक्त की है कि जिन शर्तों के तहत एडीसी का गठन किया गया है, उनके अनुसार एडीसी ऑफिशियल्स किसी भी तरह से अपना पुलिस फोर्स नहीं बना सकते हैं। राज्य सरकार और प्रदेश भाजपा एडीसी के अपने पुलिस फोर्स बनाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि भाजपा ने एडीसी सेशन में पुलिस फोर्स के गठन के संबंध में मुख्य कार्यकारी सदस्य पूर्णचंद्र जमातिया की घोषणा पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसी बीच एडीसी ऑफिसर्स ने एडीसी एरिया में वर्तमान में चल रहे शिक्षकों के गंभीर संकट को व्यावहारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में एडीसी में शिक्षकों के 7,293 पोस्ट वेकेंट हैं। इन वेकेंट पोस्ट में से 1,757 टीचर्स और 300 ट्यूटर्स की भर्ती के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी गई है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एडीसी सेशंस में व्यापक चर्चा के बाद बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,840 करोड़ 65,11,000 के प्रस्तावित बजट को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। अपने स्वयं के पुलिस फोर्स के गठन के अलावा त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उन्नकोटी जोनल के तहत मौजूदा माछमारा और राजकांडी सब जोनल को रीअरेंज करने और देववाली सब जोनल ने ईस्ट बाईतुईसा, दाबाचाई, देववाली, साउथ उन्नकोटी, शांतिपारा, रामगुनापारा, नॉर्थ धानीचारा, साउथ माछमारा सहित कुल 9 ग्राम समितियां बनाने का निर्णय लिया है। इसी बीच फेडरल अरेंजमेंट में जहां पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार के माध्यम से सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित है, तब सवाल उठता है कि त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का फैसला क्यों लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गलत इलाज के चलते गृहिणी की मौत के आरोप में कानूनी कार्रवाई और नर्सिंग होम को बंद करने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये घटना उत्तर त्रिपुरा जिले के धर्मनगर परिषद क्षेत्र के दीघलबाग में स्थित तक्षशिला नर्सिंग होम में हुई है। नर्सिंग होम के मालिक और डॉक्टर तपन शर्मा पर आरोप है कि उनके गलत इलाज के कारण निरुपमा नाथ की मौत हो गई। मृतिका के परिवार वालों का आरोप है कि गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन के लिए तक्षशिला नर्सिंग होम में भर्ती कराने के बाद मरीज को सुबह ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, लेकिन शाम तक नर्सिंग होम प्रशासन ने मरीज की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अंततः मरीज की स्थिति के बारे में जानने के लिए पूछे जाने पर नर्सिंग होम के मालिक और डॉक्टर तपन शर्मा गुस्से में आ गए और रिश्तेदारों के साथ बुरे व्यवहार का आरोप परिजनों ने लगाया। बाद में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थिति काबू में आई। घटना की जांच पुलिस ने एक मामले के तहत शुरू कर दी है। যেমন আগেও হয়েছে একবার ঘটনা, তো এটা নিয়ে আমরা এখানে আসলাম। এলাকার ঘটনাও এরকম ডাক্তারের ভালো ট্রিটমেন্টের পেশেন্ট মারা যান, এরকম তো আরো মারবো। হসপিটালে তো মূল ফটকটা বন্ধ আছে, আপনারা কি ডাক্তারকে কোনো কিছু বলেছেন? এখানে আসছিল একজন রে পাঠাইলাম, ও কইলো নিয়ে আইতেছে, ও পালিয়ে গেছে, বাক্সে আইছে না। त्रिपुरा सिविल सेवा नियमों को अंततः हाईकोर्ट के आदेश द्वारा बदल दिया गया। इस मामले में टीसीएस रूल्स का नियम 5 बदल गया है। त्रिपुरा सिविल सर्विस रूल्स में बदलाव हाईकोर्ट के आदेश पर लागू किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी की है कि टीसीएस 32nd अमेंडमेंट रूल्स 2025 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 के अनुसार लागू किया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट को 32nd अमेंडमेंट द्वारा पिछले नियमों में लिस्ट बी के स्थान पर टीसीएस के फीडर पोस्ट के रूप में रिवाइज्ड रूल की 4थी अनुसूची में शामिल किया गया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, टीसीएस नियमों के अनुसार टीसीएस द्वारा नामांकन के लिए विभिन्न विभागों के योग्य पदों को लिस्ट ए और लिस्ट बी में शामिल किया गया था। भेदभाव का आरोप लगाते हुए टीसीएस रूल के बी लिस्टेड पोस्ट पर कार्यकारी लोग लंबे समय से लिस्ट ए के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस मामले में फाइनेंस डिपार्टमेंट में
टैक्स अथॉरिटीज ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को टीसीएस नियमों की ए लिस्ट में शामिल करने के लिए 25 जून 2019 को पारित अपने फैसले में रिट पिटीशनर्स की दलीलों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने रिट पिटीशनर्स को कोई निर्णय नहीं बताया है। नतीजा यह हुआ कि 2023 में 8 टैक्स अथॉरिटीज को दोबारा हाई कोर्ट में रिट केस दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाई कोर्ट की बेंच ने 18 जनवरी 2023 को रिट पिटीशन में पारित आदेश से राज्य सरकार को पुनः निर्देश जारी किया था। हाई कोर्ट ने टीसीएस नियमों के नियम 5 के संशोधन में याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए 3 महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। बाद में राज्य सरकार की अर्जी पर जवाब देते हुए हाई कोर्ट ने 29 मई 2023 को 3 महीने का समय और दिया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से रिट पिटीशनर्स को कोई निर्णय नहीं बताया गया। रिट पिटीशनर्स को 15 जुलाई 2024 को कंटेम्प्ट केस दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे देखते हुए कोर्ट ने फाइनेंस सेक्रेटरी, टैक्स कमिश्नर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, पब्लिक सर्विस कमिश्नर के सेक्रेटरी के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया है। फिर भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स की कोई पकड़ इसमें नहीं थी। डिफेंडेंट के बयान से संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें 10 मई को दोबारा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि टीसीएस नियमों में आवश्यक संशोधन करके रिट पिटीशनर्स की शिकायतों का समाधान किया गया है। टीसीएस नियमों के 32nd अमेंडमेंट के संबंध में अधिसूचना भी एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को सौंपी थी। टीसीएस नियमों में 32nd अमेंडमेंट के परिणाम स्वरूप फीडर पोस्ट के संबंध में लिस्ट ए और लिस्ट बी को समाप्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, त्रिपुरा सिविल सर्विसेज में फीडर पोस्ट से टीसीएस तक प्रमोशन के लिए 5 इयर्स एसीआर इवैल्यूएशन और इंटरव्यू के आधार पर चयन की नीति भी शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च से शुरू होगा। सत्र की अवधि और एजेंडा तय करने के लिए बुधवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होगी। ऐसे साल में जहां नाम मात्र के लिए भारी भरकम बजट पारित किया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि क्या त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा विधानसभा में बजट आवंटन बढ़ रहा है और बजट सेशन की अवधि प्रोपोर्शनली कम होती जा रही है। नतीजा चंद शब्दों में नाम मात्र की चर्चा में भारी भरकम बजट पारित किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बार त्रिपुरा विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च से शुरू होगा। सत्र की अवधि और एजेंडा तय करने के लिए बुधवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। वहीं इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को 5 दिन का करने पर फैसला किया जा सकता है। 1963 में त्रिपुरा में गठित पहली विधानसभा 8 सत्रों में कामकाज 103 दिनों तक चली, जबकि 13वीं विधानसभा जो मार्च 2023 तक चली 12 सत्रों में केवल 43 डेज तक चली। वहीं पहले सत्र में राज्य में बजट आवंटन 9.48 करोड़ का था और 2023 के वार्षिक बजट का आकार 26,659 करोड़ का था। 5वीं विधानसभा 13 विधानसभा अवधियों में से सबसे लंबे समय तक सत्र में रही। 1983 से 1988 के बीच यह बैठक कुल 15 सत्रों में 112 दिनों तक चली और सबसे छोटा सत्र 12वीं विधानसभा में था। 2018 से 2023 के बीच 12 सत्र बुलाए गए, लेकिन सत्र केवल 43 डेज का ही था। हालांकि 2003 में गठित 9वीं विधानसभा में कार्यकाल के बाद से विधानसभा में चर्चा की अवधि धीरे धीरे कम होती गई। प्रत्येक विधानसभा सत्र में चर्चा और बहस के माध्यम से कई विधेयक पारित किए जाते हैं जो राज्य के विकास या गतिविधियों के गवाह के रूप में दर्ज किए जाते हैं। राज्य में अब तक 13 विधानसभाओं में 526 अलग अलग तरह से विधेयक पारित किए गए हैं। देखा गया है कि 12वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा 74 बिल्स पास किए गए थे, पर यह विधानसभा सबसे कम समय यानी 43 डेज के लिए ही चल पाई। 1978 से 1983 तक चौथी विधानसभा में अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में विधेयक पारित किए गए, जो कुल 72 विधेयकों के साथ विधानसभा के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा विधेयक था। इस दौरान बैठक कुल 99 डेज के लिए चली। 9वीं विधानसभा अवधि के दौरान विधानसभा का कामकाज 16 सत्रों में 98 डेज तक चला। तब से कार्यकाल दिवस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 10वीं विधानसभा 2008 से 2013 तक थी, जिसका कामकाज
13 सत्रों में 80 दिनों तक चला। 11वीं विधानसभा 2013 से 2018 तक 15 सत्रों में 73 डेज तक चली तथा 12वीं विधानसभा सबसे कम 12 सत्रों में बैठक का कामकाज केवल 43 डेज तक ही चल पाया। इस गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद 13वीं विधानसभा की बैठक मार्च 2023 से 6 सत्रों में केवल 21 दिनों तक के लिए ही चल पाया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विचार है कि विधानसभा के अंदर सदस्यों के बीच चर्चा और बहस से लोकतांत्रिक माहौल स्वस्थ रहता है। अफसोस की बात यह है कि इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद भी 2003 से विधानसभा का कार्यकाल लगातार छोटा होता जा रहा है। 2003 से 2018 तक विधानसभा में सत्र का समय कम करने के खिलाफ मुखर रहे सदस्य अब सरकार की ओर से पार्लियामेंट्री अफेयर्स के इंचार्ज है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि वे कोई भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।